बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई डैट। हमने इन तीनों मैट्रिक्स को लेके वेरीफाई करना है क्या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। तो हमने पहले इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी। ए बी का ट्रांसपोज तो पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, -1 3 -1 3 2 और 0। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 और -5। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो हमारे पास क्या गिवन थी, -1 और 3। पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 के साथ, दरमियान में प्लस, 3 को -3 के साथ, 3 को -3 के साथ, या माना -1 को 2 के साथ, -1 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस, 3 को -5 के साथ, 3 को -5 के साथ। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम पहले नंबर को पहले के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में प्लस, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। इसी तरह 2 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस, 0 को -5 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, दरमियान में प्लस, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 2 2 जार 4, दरमियान में प्लस, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1 और -9 -10, -2 -15 -17, 2 + 0 = 2, 4 + 0 = 4। अब हमने फाइंड कर लिया है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, -10 -17 2 और 4, -10 -17 2 और 4। इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास -10 -17 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो -10 -17। दूसरी रो हमारे पास 2 और 4 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो 2 और 4। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड गिवन है। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज में। तो पहले हम बी और ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 -5। बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 और -5। इसी तरह ए मैट्रिक्स का गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 3 2 और 0, -1 3 2 और 0। अब हमने क्या करना है, बी का भी ट्रांसपोज लेना है और ए का भी ट्रांसपोज लेना है। फिर हमने बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। पहली रो हमारे पास 1 2 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो 1 2। दूसरी रो हमारे पास -3 -5 है, इसको कॉलम में चेंज करें -3 -5। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेना है। पहली रो हमारे पास -1 3 है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे -1 और 3। 2 और 0 दूसरी रो है, इसको कॉलम में चेंज करें 2 और 0। रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टी जाहिर कर रहा है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है, बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज में। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 -3 -5। इसी तरह ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या गिवन है, -1 2 3 और 0। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में
मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम की, 1 को -1 के साथ, दरमियान में प्लस, -3 को 3 के साथ, -3 को 3 के साथ। इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस, -3 को 0 के साथ। इसी तरह 2 को -1 के साथ, 2 हम किस तरह करना है, यहाँ पे हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ, दरमियान में प्लस, -5 को 3 के साथ। इसी तरह 2 को 2 के साथ, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दरमियान में प्लस, -5 को 0 के साथ। इस -5 को इस 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 को -1 में मल्टीप्लाई करें तो -1, प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, दरमियान में प्लस, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 2 1 आर 2, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 आर 15, 2 2 आर 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, दरमियान में प्लस। इसका आंसर क्या आएगा, -1 और -9 ये दोनों प्लस होंगे तो -10। इसी तरह 2 + 0 इज़ 2, -2 -15, इसका आंसर आएगा -17, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 + 0 इज़ 4। तो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हमने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, -10 -17 2 और 4। राइट हैंड साइड क्या आई है, -10 -17 2 और 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 गिवन है। तो पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है कि b को c से मल्टीप्लाई करके इसका होल ट्रांसपोज लो और ये इक्वल आना चाहिए, c का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है b के ट्रांसपोज के, तो फिर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 और -5। इसी तरह सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, -2 6 3 और -9, -2 6 3 और -9। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो हमारे पास क्या है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से पहले नंबर को पहले के साथ, दरमियान में प्लस, 2 को 3 के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। इसी तरह पहले नंबर को पहले के साथ, 1 को 6 के साथ, दरमियान में प्लस, 2 को -9 के साथ। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो लेनी है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -2 के साथ, दरमियान में प्लस, -5 को 3 के साथ। इसी तरह -3 को 6 के साथ, दरमियान में प्लस, -5 को -9 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 जार 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 2 3 जार 6, दरमियान में प्लस। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, प्लस माइनस माइनस, 2 9 जार 18, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 में से 2 निकालें तो आंसर इज़ 4, -18 में से 6 निकाल दें तो आंसर आता है -12, -15 में से 6 निकालें तो -9। इसी तरह
45 में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो आंसर आता है 27। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने निकाल लिया है BC। अब हमने निकालना है BC का ट्रांसपोज, BC का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास क्या है 4 माइनस 12, इसको कॉलम में चेंज करें तो 4 माइनस 12। दूसरी रो हमारे पास -9 27 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो -9 27। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड गिवन है। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सी का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी के ट्रांसपोज में। तो पहले हम सी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -2 6 3 और -9, -2 6 3 -9। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 और -5। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों का ट्रांसपोज लेना है। तो सी का ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज, पहली रो हमारे पास -2 6 है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 और -9 को 3 -9 कॉलम में चेंज कर देंगे। इसी तरह बी का ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में 1 2, पहली रो है इसको कॉलम में चेंज करें तो 1 और 2। दूसरी रो हमारे पास -3 -5 इसको कॉलम में चेंज करें -3 -5। अब हमने क्या करना है, सी का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी के ट्रांसपोज के साथ। तो सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकला है -2 3 6 -9। बी का ट्रांसपोज क्या है 1 -3 2 और -5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो पहला कॉलम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले के साथ, -2 को 1 के साथ, दरम्यान में +3 को 2 के साथ। इसी तरह -2 को -3 के साथ, दरम्यान में +3 को -5 के साथ, 6 को 1 के साथ, दरम्यान में +-9 को 2 के साथ, 6 को -3 के साथ, दरम्यान में +-9 को -5 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, दरम्यान में +3 3 2 जार 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15। इसी तरह हमने क्या करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस माइनस माइनस, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 6 3 जार 18, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है प्लस। इसका मतलब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वीडियो को 6 में से 2 करें, निकाल दें तो हमारे आंसर चैनल 4, को सब्सक्राइब करें। -15 में से 6 निकाल दें तो आंसर क्या आता है -9। -18 में से 6 निकाल दें तो -12, 45 में से 18 निकाल दें तो आंसर 27। तो ये थी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी -4 -9 -12 और 27, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है -4 -9 -12 और 27। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब b को c कर मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लिया और ये इक्वल आया c ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज में। अच्छा, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो ये c पहले आ जाता है, ये c पहले आ गया उसका ट्रांसपोज ले लिया, और b बाद में चल जाता है ट्रांसपोज उसका ले लिया। मतलब ये इंटरचेंज हो गए, अलग-अलग ट्रांसपोज हो जाते हैं। तो ये आपने इसको याद रखना है, नेक्स्ट हम इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।